बारिश की वो रात, एक भूतिया कहानी, पार्ट 1। रात का समय था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थीं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं अपने गांव के कच्चे रास्ते से घर लौट रहा था। मेरा नाम समीर है और मैं अपने दोस्त के यहाँ से एक किताब लेकर आ रहा था। रास्ता सुनसान था और बारिश की वजह से फिसलन भरी भी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बारिश और अंधेरा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन वो एहसास फिर हुआ। इस बार मुझे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके फिर पीछे मुड़ा और इस बार मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। एक लंबा पतला साया बिना पैर के हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी सांसें अटक गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस भागना चाहता था, जितनी तेजी से भाग सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन मुझे उनकी ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, उस साए से दूर भागना। मैं अपने घर की तरफ भागा, बिना पीछे मुड़े। मुझे नहीं पता कितनी देर तक भागा, लेकिन जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं हाफ रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरी मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखा तो घबरा गईं। क्या हुआ समीर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मां ने मुझे गले लगाया और कहा कि यह सब मेरा वहम होगा, लेकिन मैं जानता था कि वह वहम नहीं था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात के बाद से मैं कभी भी बारिश में रात के समय बाहर नहीं निकलता। वह डरावना साया आज भी मेरी यादों में जिंदा है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक बुखार में रहा। मां ने पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और मुझे एक तावीज दिया। उन्होंने कहा कि यह तावीज मुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा। मैंने उस तावीज को हमेशा अपने गले में पहनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, लेकिन वह अनुभव मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए अंकित हो गया था। महीने बीत गए और बारिश का मौसम चला गया। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक रात मुझे फिर से वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आंखें खोलीं और देखा मेरा कमरा खाली था। लेकिन फिर मुझे अपने पलंग के नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पलंग के नीचे झांका। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय अंधेरे के। मैं सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को छुआ हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा और चीखने लगा। मां बाबूजी तुरंत मेरे कमरे में आए। क्या हुआ समीर, तुम क्यों चीख रहे हो? बाबूजी ने पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर छुआ है। मां ने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं शायद सपना देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह सपना नहीं था। वह साया मेरे पीछे पड़ा था। अगले कुछ हफ्तों तक मुझे लगातार उस साये का एहसास होता रहा। कभी मुझे लगता कि वह मेरी खिड़की से झांक रहा है, कभी मुझे अपने बिस्तर के पास खड़ा महसूस होता। मेरा तावीज भी अब मुझे सुरक्षित महसूस नहीं करा रहा था। मैं सोने से डरने लगा था। मेरी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन मेरे दादाजी, जो गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और लोक कथाओं और आध्यात्मिक बातों में गहरी जानकारी रखते थे, मेरे घर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है।
मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई, उस बारिश वाली रात से लेकर अब तक के हर अनुभव तक। दादाजी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है वह एक भटकती हुई आत्मा है। यह किसी ऐसी आत्मा की है जो किसी कारणवश अपनी मुक्ति नहीं पा सकी है और शायद तुमसे कुछ चाहती है। मैं घबरा गया। लेकिन वो मुझसे क्या चाहती है दादाजी? मैंने पूछा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। इस आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने मुझे एक प्राचीन किताब दी जिसमें ऐसी आत्माओं से निपटने के तरीके लिखे थे। उस किताब में एक खास रस्म का जिक्र था जिसे अमावस्या की रात को करना होता था। दादाजी ने कहा कि हम वही करेंगे। अमावस्या की रात आने में कुछ ही दिन बाकी थे और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मुझे उस साए से छुटकारा पाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या समीर और उसके दादाजी उस भटकती आत्मा को शांति दिला पाएंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।